Hello you guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel and welcome to the empties video for the month of July. तो इस महीने में मैंने जो भी स्किन केयर, हेयर केयर और बॉडी केयर यूज़ किया जिसे मैं लगभग ख़त्म कर पाई, उसी के बारे में आज के वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। हर महीने ये वीडियो मैं करती हूँ महीने के एंड में, जहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने उस मंथ में यूज़ किए होते हैं उनको यूज़ करके जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ बहुत क्विकली, एक छोटे कुछ 30-40 सेकंड के मिनी रिव्यू फॉर्मेट में, ताकि आपको एक ही वीडियो में कंबाइन मेरा एक्सपीरियंस पता चल जाए। एंड दिस इज ऑब्वियसली इन नो वे कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं है कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या बुरे हैं और मुझे नहीं अच्छे लगे तो आपको भी नहीं खरीदने चाहिए। जस्ट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल जैसे फ्रेंड से किसी से बात करते हैं उसी तरह एक कैजुअल तरीके से बस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आई होप दैट यू एंजॉय टुडेज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है, नॉट जस्ट दिस वीडियो बट अगर दूसरे भी वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, ऑल्सो चैनल को सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग टू इट। सो ऑन दैट नोट, लेट्स ऑफिशियली बिगिन टुडेज वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इस सनस्क्रीन के बारे में, जो कि है बाय द ब्रांड सनस्कूप और इसका पूरा नाम है ऑयल कंट्रोल जेल सनस्क्रीन। ऑफ कोर्स ये एक जेल सनस्क्रीन है तो बहुत लाइट वेट है और मोस्ट ऑफ द स्किन टाइप्स को ये सूट भी करती है। एक क्लिनिकली सर्टिफाइड सनस्क्रीन है, इसमें PA 4x+ की रेटिंग है, इसका टेक्सचर भी अच्छा है, फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, फिल्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और प्राइस पॉइंट भी मुझे इसका काफी रीजनेबल लगता है। सो आई फील कि अगर आपकी स्किन इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे ब्लेमिश प्रोन है, ब्रेकआउट प्रोन है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, जो भी आपकी स्किन टाइप है, आई थिंक दिस विल नॉट डिसअपॉइंट यू। सो इन माई ओपिनियन इट्स अ गुड प्रोडक्ट, नॉट जस्ट बिकॉज इट परफॉर्म्ड वेल फॉर मी but overall also I see no complaints with the formulation, so I would say that this is a very good product. नेक्स्ट प्रोडक्ट है कॉन्शियस केमिस्ट का 6 पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में तो मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी ये प्रोडक्ट यूज़ करो, ट्राई करो और अपना एक्सपीरियंस हमें बताओ। इसके बारे में डिटेल में ऑफ कोर्स मैं आने वाले वीडियोस में इसके बारे में बात करूंगी, जब मैं थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी अबाउट माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेप्टाइड्स एंड देयर यूजेज इन द प्रोडक्ट्स। बिकॉज पेप्टाइड्स वाले मुझे जितने भी प्रोडक्ट्स अभी तक दिखे हैं मार्केट में, कुछ तो मुझे बहुत अफोर्डेबल दिखे और कुछ मुझे दिखे हैं काफ़ी एक्सपेंसिव। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़ा फर्क हो सकता है पेप्टाइड्स की क्वालिटी में या वेरिएंट में या किसी में। तो अभी राइट नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट पेप्टाइड्स, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती और मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए जितना मैं आपको कह सकती हूँ, मैंने जितना यूज किया, अभी पूरा फिनिश भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसमें बाकी है, जितना मैंने यूज किया मुझे ये प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल लगा। ऑल्सो जितना मैंने इसका फॉर्मूला, इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़ने की कोशिश की, इसमें एक्चुअली नेम से एक पेप्टाइड्स नहीं डाले गए हैं, इसमें अच्छे खासे अमाउंट में पेप्टाइड्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट भी है, लाइक हेक्सापेप्टाइड्स हैं इसमें, कॉपर ट्राइपेप्टाइड्स हैं इसमें। तो ये जितनी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स होते हैं ना, ये एजिंग स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ अच्छा रहा है। बाकी मैं जितना लेफ्ट ओवर है वो भी अगले कुछ यूजेज में खत्म कर दूंगी यूज करके। ऑल्सो आई थिंक मे बी होपफुली 2 या 3 हफ्तों में आई विल बी टॉकिंग अबाउट पेप्टाइड्स इन डिटेल, तो वहां पर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल से आपको बताऊंगी। The next product is the Skin Renew Peptide Anti-Pollution Face Wash. ये जो डॉक्टर वी और डर्माको की कोलैबोरेशन से जो ब्रांड आया था स्किन रिन्यू, उसी पूरी रेंज में से ये भी एक प्रोडक्ट है। जनरली स्पीकिंग मुझे वो पूरी रेंज पसंद ही आई थी वैसे, और ये फेस वॉश भी मुझे अच्छा ही लगा है यूज करने में। बस एक चीज है कि मुझे लगता है कि फॉर अ फेस वॉश दे हैव प्राइस्ड इट अ लिटिल हायर। आई थिंक डेफिनेटली फॉर्मूला अच्छा है, लेकिन इतना भी कुछ ग्रेट नहीं है कि जिसके लिए आप 500 रुपए एक फेस वॉश के लोगे। आई से के 200-250 रुपए में भी सिमिलर फॉर्मुलेशंस के फेस वॉशेस हमें मिल जाते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट even though it's a very good face wash as a product, there are no complaints, but I do feel that they have priced it a little higher, so maybe price point थोड़ा सा affordable हो सकता था। other than that product में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, अच्छे से फेस को क्लीन करता है, जो भी क्लेम्स इस ब्रांड ने करे हैं वो ये फेस वॉश पूरे करता है। so on that front it's a 10 on 10 product. The next product is this dry shampoo by the brand Anomaly, जो कि आप सब जानते हैं प्रियंका चोपड़ा का ब्रांड है। Now me being a PC fan, of course, जब मैंने सुना था कि वो एक हेयर केयर रेंज इंट्रोड्यूस कर रही है, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैंने ट्राई भी किए उनके प्रोडक्ट्स। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, सॉरी टू से, बट उनकी जो पूरी हेयर लाइन थी वॉज काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। उनका हेयर शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों ही मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे बाल ज़्यादा टूट रहे थे वो यूज़ करके। बट इकलौता जो प्रोडक्ट उनकी रेंज में थोड़ा बहुत डिसेंटली फॉर्मुलेटेड है इज दिस ड्राई शैम्पू। अब ये आप ध्यान रखें कि
चाहे आप कोई भी ड्राई शैम्पू यूज करें, वो कितना भी महंगा हो या अच्छा हो, लेकिन वो कभी भी आपको सिमिलर टू हेड वॉश वाला एक्सपीरियंस तो नहीं दे सकता जो कि एक एक्चुअल शैम्पू हमें देता है। बट ये थोड़ा बहुत फिर भी उसके क्लोज है, लाइक एज कम्पेयर टू जो मैंने बाकी ड्राई शैम्पूज यूज करे हैं दूसरे दूसरे ब्रांड्स के, जो कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को मैं देखती थी लाइक रेविंग अबाउट देम, वो सब डेफिनेटली मुझे बिल्कुल बेकार लगे। और उनके आगे एटलीस्ट अगर मैं कंपेयर करूँ, ये वाला फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है, थोड़ा महंगा है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। सो आई वुड से कि जो बाकी बहुत हाइप्ड अप ड्राई शैम्पूज हैं मार्केट में, उनके हिसाब से डेफिनेटली ये वाला काफी डिसेंट है। सो इट्स नॉट अ बैड प्रोडक्ट, इट्स नॉट एज ग्रेट ऑल्सो, बट इट्स समवेयर इन द मिडल। सो yeah, I found it decent. The next product is this Aveeno Soothing Relief Moisture Cream. ये एक्चुअली एक बेबी क्रीम है, लेकिन मेरी स्किन जो बॉडी स्किन है वो हद से ज़्यादा सेंसिटिव और हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, तो मैं इस तरह के प्रोडक्ट्स मेरे स्टैश पे रखती हूँ। अवीनो, बायोडर्मा, उनके बॉडी लोशंस काफ़ी ज़्यादा मेरे काम में आते हैं। तो इसके साथ मुझे ऐसे लगा कि दिस डिड डू द जॉब वेरी वेल। जो इसमें लिखा हुआ है कि ये इरिटेशन वगैरह को सूद करता है, काम डाउन करता है, बिकॉज इसमें उन्होंने नेचुरल कोलाइडल ओट मील एक्सट्रैक्ट ये सब यूज किया हुआ है, जो कि इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए सुप्रीमली हेल्पफुल होता है। सो ऑन दैट फ्रंट दिस प्रोडक्ट डिड नॉट डिसअपॉइंट मी, दिस वॉज रियली गुड। बट आई स्टिल फील कि अवीनो का ही जो लाइट ब्लू कैप वाला जो दूसरा बेबी वाला क्रीम आता है वो थोड़ा इससे ज़्यादा बेटर है। तो अगर मुझे दोनों में से चूज करना पड़ेगा तो मैं वो वाला यूज करूंगी। बट ये भी अगेन डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। The next product is the Pro Touch Biotin and Collagen Hair Growth Drops. आई थिंक ये पिछले 1.5 साल में मेरी दूसरी या तीसरी बॉटल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसके बारे में मैंने लास्ट ईयर भी बात की थी जब ये नया नया मार्केट में आया था। आई थिंक ये क्योंकि इसमें कोलाजन है और बायोटिन है और दोनों ही हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी असिस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने नाम पढ़ के उस टाइम पे इसको खरीदा था। लेकिन फिर जब मैंने यूज़ करा तो मैंने ये पाया कि ये हेल्प भी करता है। सो आई वुड से अगर आपके बाल रूट से बहुत वीक हो गए हैं, तो जल्दी टूटते हैं, झड़ते हैं, उनमें जान नहीं है, तो उनको अगर आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो आप ये यूज़ करके देख सकते हैं। मुझे तो इससे फ़ायदा हुआ है, दैट्स वाई मैंने इतने सारे हेयर सेरम्स वगैरह होने के बावजूद अगर मैं किसी चीज़ को तीसरी या चौथी बार खरीद रही हूँ तो डेफिनेटली वो मुझे तो हेल्प कर ही रहा है। सो मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ तो टोटली पॉजिटिव था। हालांकि इसकी स्मेल मुझे ऑनेस्टली उतनी अच्छी नहीं लगती है जब मैं इसको लगाती हूँ, तब ये उतना कोई प्लेजरेबल एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ अप्लाइंग। बट इफ़ यू आर हियर टू जस्ट get the result from the product, तो वो तो ये definitely देता है। The next product is the Dove 10-in-1 Deep Repair Hair Treatment Mask. ये तो अभी मैंने बिल्कुल रिसेंटली खत्म किया है, परसों ही मैंने खत्म किया था ये जार, क्योंकि छोटा सा जार था तो जल्दी खत्म भी हो गया था। परसों ही मैंने इसको यूज करके फिनिश करा है। ये मुझे लगता है काफी अफोर्डेबल रेंज में बनाया हुआ हेयर मास्क है, जो डेफिनेटली हेल्प करता है, बालों की फ्रिज कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। और साथ में अगर आपको लगता है कि आपके जो स्प्लिट एंड्स वगैरह हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, तो तब भी आप इसे यूज करके देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत सारे मार्केट में ऐसे जो हेयर मास्क आते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, समथिंग सिमिलर रिजल्ट से आपको डिलीवर कर सकता है, जबकि ये सिर्फ 200 समथिंग का आता है। सो दिस वन इज डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई। देन वी हैव विद अस द सो ट्रू 2% सैलिसिलिक एसिड प्लस AHA फेस वॉश। एज द नेम सजेस्ट, इसमें AHAs और BHAs दोनों हैं, इसलिए ये मेनली रेकमेंड किया जाता है एक्ने प्रोन स्किन वालों को और जिनकी स्किन पे सीबम ज्यादा बनता है उन लोगों को। तो अक्सर मैंने देखा है कि सैलिसिलिक वाले जो भी फेस वॉशेस होते हैं थोड़े से ड्राइंग तो वो हो जाते हैं, बट इसका फॉर्मूला काफी डिफरेंट लगा मुझे। इवन तो इसमें AHAs BHAs हैं जो कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए रेकमेंडेड है, एट द सेम टाइम आई फेल्ट दैट इसका जो फेस वॉश एक्सपीरियंस है बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइजिंग और नरिशिंग था, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं था। सो फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू कंट्रोल दैट एक्सेस ऑयल ऑन योर स्किन, हु वांट टू लुक आफ्टर द पोर्स एंड द एक्ने सिचुएशन ऑन योर फेस, बट एट द सेम टाइम यू डोंट लाइक दैट स्ट्रिप ऑफ वाला फीलिंग, यू वांट अ हाइड्रेटिंग फेस wash, then this could be a very good choice. The next product is the Laneige Lip Sleeping Mask. अब इसके बारे में मेरे पास प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स हैं। प्लस की अगर मैं बात करूं, ऑफ कोर्स इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा नरिशिंग है, इसकी कंसिस्टेंसी मुझे काफ़ी पसंद है और बहुत घंटों के लिए आपके लिप्स में जो है मॉइस्चर को सील करके डेफिनेटली रख सकता है। तो मुझे इसकी कंसिस्टेंसी से, फॉर्मूला से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ वंडरफुल लिप स्लीपिंग मास्क। लेकिन अगर मैं एक प्रैक्टिकल कॉन जो है इसमें पॉइंट आउट करूँ, वो बस एक यही है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लिप स्लीपिंग मास्क, यू सी, रात को आप चाहे वैसलीन लगाओ चाहे कोई भी हाइड्रेटिंग सा लिप बाम लगा के एक बार अगर आप सो जाते हैं कई घंटों के लिए, तो फिर आप कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, तो वो अपना काम करते रहता है। सो
ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक एक्सपेंसिव से लिप स्लीविंग मास्क में इन्वेस्ट करेंगे तो वो कुछ एक्स्ट्रा कर देगा आपके होठों के लिए। अगर जैसे मैं इसका फॉर्मूला भी पढ़ रही थी कि 650-700 कुछ का आता है, आई थिंक एमआरपी तो इसकी और भी ज़्यादा है। तो मैं सोच रही थी कि इतना एक्सपेंसिव क्यों आता है, राइट। तो मैं पढ़ रही थी उसके इंग्रेडिएंट्स, तो ऐसा भी नहीं कि इसमें कुछ पिगमेंट करेक्टर इंग्रेडिएंट है कि जो कि लिप पिगमेंटेशन पे कुछ काम कर रहा है, कुछ nothing. It's just a lot of emollients have been used, of course. That's why it's a lip sleeping mask. So this does have the capability to moisturize your lips really well and nourish them really well. But that any good hydrating lip balm can also do. So इसी के प्राइस में मुझे और 3-4 अच्छे lip balms भी आराम से आ जाएंगे. तो why do I waste my money on it? So this is just a very sophisticated way of, or you can say a sophisticated hydrating lip balm. That's it. So एक fancy version है, but आप इतने पैसे अगर नहीं खर्चना चाहते हैं तो ये कोई बहुत ऐसा must have type of product भी नहीं है. So yeah, the bottom line is it's a very good product, but it is slightly expensive, and in my opinion lip sleeping mask is a little overhyped concept, and I don't think इसके पीछे इतना पागल होने की जरूरत है. सो यू कैन एक्चुअली सेव योर मनी एंड बाय अ गुड लिप बाम इंस्टेड, जो कि आपको अच्छे से अच्छा लिप बाम भी मार्केट में 300 रुपए के आसपास मिल जाएगा. The next one is this Nivea Aloe Hydration Body Lotion. ये आप देख सकते हैं मैंने 600 ml की बड़ी सी बॉटल पूरी खत्म कर दी है. बॉडी लोशंस तो यूज करते ही रहते हैं हम लोग. मेरे पास आपको निविया के लगभग सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे. उनका कोको बटर वाला, मिल्क ड्रॉप्स वाला, सारे आपको मिल जाएंगे. और उसका कारण ये है कि मैं इनको खरीदती हूँ नायका वाली सेल से, क्योंकि बॉडी लोशंस एक्सपेंसिव पड़ते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा है, आपको ज्यादा लगेगा प्रोडक्ट यूज करने में एज कम्पेयर टू फेस क्रीम. सो अगर आप मेरी तरह बार बार बॉडी लोशंस लगाते हैं पूरी पूरी बॉडी पे, तो आपको, अगर आप हर बार एमआरपी पे खरीदेंगे तो आपको महंगा ही पड़ने वाला है. तो जब भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नायका पे जब भी सेल आती है, भले आप और कुछ लें या ना लें, लेकिन बॉडी लोशंस आपको हमेशा लेने चाहिए. अब जैसे ये इतना बड़ा जो बॉटल है ये वैसे 700 या कुछ रुपए का आता है, लेकिन सेल के टाइम ये 50% या 45% ऑफ पे होता है. तो मुझे इतनी बड़ी बॉटल जो है 300 या 275 के आसपास मिल जाती है, विच इज डेफिनेटली नॉट अ बैड डील. और कई महीनों के लिए उतनी बड़ी बॉटल मुझे चलती है. सो मैं ये प्रैक्टिकल मनी सेविंग हिसाब से भी करती हूँ, तो यही मैं आप लोगों को भी बताती हूँ. सो आई वुड से, अगर मैं सिर्फ इस लोशन की बात करूँ, डेफिनेटली अ वेरी गुड फॉर्मूला. कंसिस्टेंसी मुझे निविया के बॉडी लोशंस की इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है एकदम कि बस अभी तो लगा लिया लेकिन थोड़े मिनटों के बाद आपको फिर से लगाना पड़ गया, और उतने थिक भी नहीं है कि ग्रीजी लगे, जो कि वैसलीन के कुछ बॉडी लोशंस थोड़े से ग्रीजी लग सकते हैं. तो निविया में ये क्वालिटी है कि उनका जो उन्होंने टेक्सचर जो डिज़ाइन किया है वो बहुत इवनली बैलेंस्ड है. सो हर वेदर अप्रोप्रिएट भी है. सो इसलिए आप अगर मेरी माने तो निविया के जितने भी सारे वेरिएंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर गुड. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द अराता एंटी डैंड्रफ शैम्पू. इस ब्रांड की भी जो पूरी हेयर केयर रेंज है काफी होपफुल लगती है मुझे. मैंने अभी तक उनके सारे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करे, एक दो यूज करे और मुझे अच्छे लगे. अगर मैं पर्टिकुलरली इस शैम्पू की बात करूं, येस आई डू फील के जिस दिन आप वॉश लेते हो उस दिन आपको डैंड्रफ में फर्क थोड़ा सा दिखने लगता है इसके साथ. बट ये ऐसा नहीं है कि आप इसे अगर 2-4 बार यूज करके फिर छोड़ दोगे तो डैंड्रफ आपका परमानेंटली क्योर हो जाएगा. सो डिपेंडिंग ऑन आप कितनी सीवियरिटी है आपके डैंड्रफ में और उसका मेन रूट कॉज क्या है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको कितनी हेल्प कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, टचवुड, मुझे ऐसे कोई सीवियर डैंड्रफ नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर मुझे ड्राइनेस फील होती है, स्कैल्प पे इचीनेस होती है या वाइट फ्लेक्स होते हैं, एंड इफ आई यूज दिस तो मुझे रिजल्ट मिलता है. बट जैसे कि मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि अगर आप छोड़ दोगे तो आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी. योर डैंड्रफ कैन कम बैक. सो आई एम स्टिल इन सर्च ऑफ सम प्रोडक्ट जो कि डैंड्रफ को टेम्परेली ही कर्ब ना करे लेकिन उसको कंप्लीटली वापस आने से रोक भी सके. सो दिस वन इज नॉट दैट पावरफुल. सो फॉर मीडियम सिचुएशन ऑफ डैंड्रफ, डे टू डे डैंड्रफ जो थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, उसके लिए आई थिंक दिस कैन हेल्प. Alright you guys, so that brings me to the end of this video. I do hope that you found it interesting. If you did, you know what you have to do. That's it for this video guys. I'm gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.